सो भाई आप लोग पूछ रहे थे मुझसे वीडियो कब बनाओगे, वीडियो कब बनाओगे, वीडियो कब बनाओगे। तो भाई लीजिए, वीडियो सामने आ चुकी है। आज बात करने वाला हूँ काफी समय के बाद, आई थिंक समर स्लैम के बाद आज आपसे बात करने का मौका मिला। सो दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, आई नो कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस क्या है वो बता के आपका समय खराब नहीं करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि रेगुलर हो जाऊं। काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक, यानी कि ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रिटर्न हो चुका है, आप सबको पता है। लेकिन अभी तक ब्रॉक लेसनर आपको देखने को नहीं मिले हैं। व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई ब्रॉक लेसनर इज आउट ऑफ एक्शन, इज आउट ऑफ सेगमेंट्स, आउट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई? व्हाट इज द मेन रीजन? देखिए, रीजन कुछ भी नहीं है, अभी समय नहीं है। समझ रहे हो आप? ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो चुका है। आप इसी बात से खुशियां मना लीजिए कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न हो चुका है। अब ये भी पता है आपको, ब्रॉक लेसनर का मैच जो होने वाला है वो अगेंस्ट जॉन सीना के अगेंस्ट होगा। और ये मैच कब होगा दोस्तों? उम्मीदें थी कि ये मैच आपको क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था जब मैंने समर स्लैम का आगे मैंने रिजल्ट बताया था समर स्लैम में क्या क्या हुआ, तो मैंने आपको कहा था मुझे नहीं लगता ये मैच क्लैश इन पेरिस में होगा। क्लैश इन पेरिस इज नॉट अ बिग इवेंट और ये आउट ऑफ यूएसए है, सो मेरे को नहीं लगता ये इवेंट में लेसनर का मैच होने वाला है। वो भी लेसनर का जब 2 सालों के बाद रिटर्न हुआ है, तो लेसनर का मैच एक बड़े स्टेडियम में होना चाहिए, एक बड़ी जगह होना चाहिए। और दोस्तों वैसा ही होगा। किसी को नहीं पता लेसनर का मैच कब होगा। मैं आपको बताता हूँ भाई, लेसनर का मैच सीना के अगेंस्ट कब होने वाला है। देखिए, क्लैश इन पेरिस के बाद एक पीएलई आने वाला है, बैड ब्लड। उम्मीदें हैं कि बैड ब्लड ही होगा। वहां पर दोस्तों बताया जा रहा है ये मैच हो सकता है। अब मुझे इसके भी चांसेस थोड़े बहुत कम लगते हैं कि ये मैच यहां पर होगा। क्यों? बिकॉज ये स्टेडियम शो नहीं होगा। वैसे बैड ब्लड काफी अच्छा इवेंट होने वाला है। पिछले साल का बैड ब्लड आपको पता ही होगा, हेलिना सेल मैच हुए थे। तो यहां पर भी हो सकता है दोस्तों, बैड ब्लड में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक लेसनर का मैच फाइनली बुक कर दे अगेंस्ट जॉन सीना। अभी तक बुक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को क्या लगता है दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है अक्टूबर के अंदर। जब अक्टूबर में क्राउन जूल होने वाला है। कहां पर होने वाला है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टेडियम शो है। और यहीं पर दोस्तों आपको बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द गोट जॉन सीना के साथ वन ऑन वन मैच देखने को मिलने वाला है। अब मेरी प्रिडिक्शन तो ये रहेगी कि भाई ये मैच क्राउन जूल के अंदर होगा, एक्सेप्ट कि ये बैड ब्लड में हो। लेकिन भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता बैड ब्लड में हो या क्राउन जूल में हो, लेसनर का मैच होना चाहिए और वो देखना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मैं एक चीज और जानता हूं कि लेसनर का मैच अगर इसी तरह से डिले किया गया, यानी कि भाई समर स्लैम में रिटर्न हो चुका है और ये मैच डिले किया गया, तो कहीं ना कहीं भाई वो हाइप खत्म हो जाएगी। बिकॉज अगर आपको याद हो, 3 साल पहले लेके जाना, 3 साल आई थिंक 2021, 4 साल पहले लेके जाना चाहूंगा, जब लेसनर का रिटर्न हुआ था कंपनी के अंदर, रोमन रेंज को कन्फ्रंट किया था और बताया जा रहा था ये मैच आपको समर स्लैम के बाद एक्सट्रीम रूल्स में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सट्रीम रूल्स 2021 में मैच नहीं हुआ, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के बाद क्राउन जूल था 2021 में, वहां पर ये मैच हुआ था करीबन 2 महीने बाद। तो उस मैच की हाइप थोड़ी बहुत डाउन हो चुकी थी बिकॉज काफी लंबा समय था। लेकिन भाई वो समझ भी आता है, एक्सट्रीम रूल्स एक नॉर्मल सा इवेंट था, लेकिन क्राउन जूल सऊदी में हो रहा था, स्टेडियम शो था। सो दैट इज बिगेस्ट थिंग। सेम गोस्ट यहाँ पर भी होने वाला है। क्लैश इन पेरिस इज नॉट अ बिग इवेंट, वहां पर ये मैच नहीं डाला गया। बैड ब्लड एक बड़ा इवेंट है, लेकिन वही बात है कि वो स्टेडियम में नहीं होने वाला है, एक अरीना के अंदर होने वाला है। और ये जो मैच है लेसनर वर्सेस सीना, ये एक स्टेडियम शो मैच है। इसके लिए भाई बिकॉज ये लास्ट टाइम होने वाला है और सीना का लेसनर अपोनेंट होने वाला है, तो मेरे हिसाब से भाई आप इसको स्टेडियम शो में डालिए जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। तो ये बात समझ आ चुकी है कि ब्रॉक लेसनर का जो मैच होने वाला है वो जॉन सीना के अगेंस्ट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्राउन जूल में देखने को मिलने वाला है। एक बड़ा इवेंट होने वाला है, स्टेडियम शो होने वाला है, 50-60 हजार लोगों के साथ ही मैच होगा। ये बहुत कमाल का मैच होने वाला है। मुझे नहीं पता मैच के अंदर क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है। ये मैच बुक होने वाला है क्राउन जूल के अंदर। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा रोमन रिंग्स की। मैंने आपको कहा था कि रोमन रिंग क्लैश इन पेरिस में नहीं कम्पीट करने वाला। आई डोंट नो व्हाई, क्यों लोग बोल रहे थे कि क्लैश इन पेरिस में कम्पीट करेगा। भाई देखिए, क्लियर सी बात है, रोमन रिंग्स आउट ऑफ एक्शन है और रोमन रिंग्स का रिटर्न होगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले। यानी कि सर्वाइवर सीरीज में इस बार दोबारा से रोमन होने वाला है। वो मैच
किसके अगेंस्ट होगा आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रोमन रेंस फिलहाल गायब है और अभी फिलहाल रोमन का मैच नहीं होने वाला। ये मैच बन चुका है रोलेंस सीएम पंक वर्सेस एले नाइट, एक और बंदा है जेउसो। ये फैटल 4 में मैच बन चुका है। सथ रोलेंस भी आई थिंक फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करना चाहूंगा दोस्तों, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब आपको पता है कि डब्ल्यूडी कंपनी फिलहाल जिस जेपर्डी के अंदर चल रही है, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया वाले जो क्या बोलूं मैं इनको, स्टार तो मैं इनको बोलता नहीं, ये जो लोग हैं इनको ग्रैब करें। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडी कंपनी टाइसन फ्यूरी को बहुत ही जल्दी कंपनी में ला सकती है। अब ये रिपोर्ट है एंड मैं इसका दावा नहीं कर सकता बिकॉज मैंने रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन ये रिपोर्ट है कि टाइसन फ्यूरी बहुत जल्दी आपको कंपनी में आता नजर आ सकता है। टाइसन फ्यूरी आप जानते ही होंगे भाई, बॉक्सर है, अनडिफीटेड है। और मैं देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता अनडिफीटेड अभी है या नहीं, बट ये कमाल का बॉक्सर है, अच्छी बॉक्सिंग करता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इसने आई थिंक एक मैच लड़ा है अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन। वो सऊदी में इवेंट हुआ था, आई थिंक 2019 में हुआ था ये मैच, आई थिंक मेरे ओपिनियन से। और वहां पर टाइसन फ्यूरी ने स्ट्रोमैन को हरा दिया था। और सोचो आप, बताया जा रहा है दोस्तों टाइसन फ्यूरी कंपनी में वापस आ सकता है और एक रन दे सकता है। अब टाइसन फ्यूरी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो भाई सबको पता है टाइसन फ्यूरी एक बॉक्सर है और बॉक्सर को कभी भी रेसलिंग नहीं आ सकती, प्रोफेशनल रेसलिंग वो नहीं सीख सकता। केन वेलास्के नहीं सीख पाया था, रोंडा राउजी भी एक तरह से रेसलिंग नहीं सीख पाई मेरे को जहां तक लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स से आके कंपनी में रेसलिंग सीख सकते हैं, बहुत कम होते हैं मेरे ओपिनियन से। भाई टाइसन फ्यूरी एक तो उसकी हाइट काफी लंबी है, ऊपर से उसकी फिजिक इतनी सही नहीं है मेरे ओपिनियन से। भाई अगर ट्रिपल एच लाता भी है उसको कंपनी में, तो मेरे हिसाब से वो एक पार्ट टाइमर का ही काम करेगा, यानी कि एक बड़े मैचेस के अंदर ही बुक किया जाएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है। अब अगर ओमोस वर्सेस टाइसन फ्यूरी का मैच हो जाए तो भाई वो देखने लायक होगा। वैसे बता दूं दोस्तों, ओमोस कंपनी में ही है, रिलीज नहीं हुआ है। बहुत लोग सोचते थे कि ओमोस को रिलीज कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ओमोस कंपनी में ही है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आज की अपडेट यहीं तक थी। द मेजर अपडेट इज गोना बी ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। ये आपको देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल के अंदर। और भाई क्या बोलूं मैं, ये मैच ताबड़तोड़ होने वाला है। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक मैच बुक हुआ है क्लैश इन पेरिस के अंदर, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब क्या बोलूं मैं इस मैच के बारे में, मेरे को सिर्फ ये है कि भाई आप ड्रू मैकिंटायर को उसी मैच के अंदर डाल रहे हो जिसमें उसके हारने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रू मैकिंटायर को हरवाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको टाइटल दो, लेकिन आप ड्रू मैकिंटायर की जो बुकिंग है ना, उसको कुछ ढंग से प्रेजेंट करो। ड्रू मैकिंटायर का आप एक तो उसका करेक्टर कमाल का है भाई। ड्रू मैकिंटायर इज सच एन अमेजिंग पर्सन भाई, उसका करेक्टर कमाल का है। आप उसको डाल रहे हो अगेंस्ट कोडी रोड्स, और सबको पता है कोडी रोड्स ने अभी टाइटल जीता है, वो टाइटल हारने वाला नहीं है रेसलमेनिया 41 तक। अब समझ रहे हो भाई, कोडी रोड्स नॉट लूजिंग द टाइटल अंटिल रेसलमेनिया 42, सबको पता है भाई। फिर भी आप ड्रू मैकिंटायर को डाल रहे हो, होगा क्या? कोडी रोड्स आसानी से हरा देगा ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर के लिए सही नहीं होगा भाई, बिकॉज एक तो वो डेविन प्रिस से भी हारा था, उसके बाद अब आई थिंक रेंडी ऑर्टन से भी वो हारा था, एंड राव कोडी रोड से वो हार गया। तो भाई वो आगे वो ड्रू मैकिंटायर जो बोलता है माइक के ऊपर कि भाई मैं इस चीजें करूंगा ये करूंगा, सो भाई वो कहाँ है? समझ रहे हो? क्या बोलूंगा इस बारे में, दैट इज बिगेस्ट थिंग। अब ज्यादा कुछ बात नहीं है, एक मैच बुक हुआ है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल। अब भाई ये मैच है कि मजा आ गया यार, है मतलब आ, लोगन पॉल करता गया यार, लोगन पॉल को उछलने के अलावा आता क्या है? क्या बोलूं मैं भाई, इस समय ना रेसलिंग का नाश हो रखा है, मैं आपको सही कहूं। अगर लेसनर निकल जाए, सीना निकल जाए, रोमन निकल जाए, रोलेंस निकल जाए, सीएम पंक, भाई सिर्फ यही बंदे जिन्होंने कंपनी को संभाल रखा है भाई। सही कह रहा हूँ मैं, अगर ये सब निकल गए ना तो भाई सोचो ये कंपनी बंद है। मैं आपको कह रहा हूँ ना भाई, ये कंपनी नहीं चल सकती भाई। फिलहाल जो डब्ल्यू कंपनी का इस समय कंटेंट है, वो मेरे हिसाब से तो भाई उस पर चेंजिंग की जरूरत है। आपकी कई चीजें हैं जो सही नहीं है। सीएम पंक रोलेंस की फ्यूड
ये कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, आप इसको घसीट रहे हैं घसीट रहे हैं घसीट रहे हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आपने एक मैच बुक किया रोलेंस पंक जे वर्सेस एले नाइट, सबको पता है रोलेंस रिटेन करेगा, तो भाई आपको पंक की जरूरत क्या है इस मैच में? आपको सीएम पंक को बुक ही नहीं करना चाहिए जब आपको पता है सीएम पंक को आप हरवा दोगे। एक तो वैसे ही इसने गुंथर को हराया, ऊपर से कैश इन करवा दिया उसके ऊपर, एंड नाउ तुम बुक कर रहे हो उसको, तो मेरे हिसाब से भाई सीएम पंक एक तरह से गुडविल है कंपनी की, ब्रॉक लेसनर गुडविल है। अब इनको संभाल के रखना चाहिए भाई फ्यूचर के लिए, आप इनको रेगुलर बुक नहीं कर सकते। लेसनर की तो समझ आती है लेकिन पंक को बुक नहीं करना चाहिए। एक तो वो बंदा इतने समय के बाद कंपनी में आया है, आप उसको रेगुलर बुक मत करिए, वो हाइप खत्म हो जाएगी। और आप सीएम पंक को सिंगल फ्यूड दीजिए। सीएम पंक की अब तक की सबसे बेस्ट फ्यूड जो मेरे को लगी थी आफ्टर रिटर्न, ड्रू मैकिंटायर, भाई ये दोनों ने बवाल मचा दिया था। और लास्ट ईयर कैसे बोल सकते हैं भाई, बैड ब्लड था। सो मेरे ओपिनियन से मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाई थोड़ी बहुत ढील हो रही है कंपनी से, बिकॉज एक तो बुकिंग इतनी सारी हो चुकी है भाई, किन किन सुपरस्टार को क्या क्या बुक करना है पता ही नहीं ट्रिपल एच को। सो मेरे हिसाब से भाई इस समय कंपनी का बिजनेस सही में नाश है भाई। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट नाश। सो आप मेरे को बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ? सो मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।